बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड की बात करते हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको हो और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में अच्छी और खूबसूरत और पीसफुल खुशियों से भरपूर ईदें लेकर आए। गोल्ड आज 3313 पे चल रहा है। इसका जो रेट है वो 3,51,600 रुपये में बाइंग और 3,53,600 रुपये में सेलिंग हो रही है पीस की। इसी तरह जो रवा है वो 3,48,900 रुपये में बाइंग और 3,50,400 रुपये में सेलिंग हो रही है। साइड बेस रहने का इम्कान है। फंडामेंटल आज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। गोल्ड की जो ख़रीदारी हमने करनी है उसका टारगेट क्या है? देखें, हमारी जो ख़रीदारी है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, तो फिर हमें फ़ायदा होता है। अगर ख़रीदारी ठीक नहीं है तो फिर जो मर्ज़ी कर लें। तो अगर नीचे गई, दो सिनेरियोज़ है ना, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। तो नीचे गई तो फिर हमने 3180 और 50 के दरमियान हमने 25% बाइंग कर लेनी है। 50% हमने रखा हुआ है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और अगर ये ऊपर की तरफ सफ़र करती है तो फिर 3430 से 3420 के दरमियान हम 25% ख़रीदारी करेंगे। ख़रीदारी की बात होगी। अब आगे फ़रोख्त की बात। बड़ा मुश्किल हो जाता है फ़रोख्त करना लोगों के लिए। लोग बेचने लगते हैं तो फिर ये सोचते हैं, मज़ीद लालच आ जाती है कि यार मज़ीद बढ़ेगा और आनी भी चाहिए। ठीक है यार, आपने फ़ायदे के लिए लिया है, लेकिन ज़्यादा नहीं यार। तो वैसे अभी फ़रोख्त का कोई पॉइंट नहीं बन रहा। ठीक है जी। इसलिए फ़रोख्त का कोई पॉइंट नहीं बन रहा कि गोल्ड को होल्ड करने की पावर होनी चाहिए। जो हालात हैं वो गोल्ड को रखना ही बेहतर है। ठीक है। अब आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं जी कि आज हमें कैसे करना है, लेवल्स क्या हैं। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए जो नए लोग हैं जो आना चाहते हैं मेरे साथ, अपने अंकल के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए शर्त पूरी है, उसके बगैर नहीं गुजारा भाई। एक्सनेस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे लिंक से, तो फिर आप आ सकते हैं। अब गोल्ड के लिए जो सबसे अहम लेवल्स हैं वो आज क्या हैं? तो रेजिस्टेंस पहली 3330 से 35, फिर 3342 से 50, फिर 3374 से 80। ये तीन जो लेवल्स हैं ये आपके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। इन पर जब जाएगी तो आपने सेलिंग को तरजीह देनी है और वहाँ पर आपको कोई बेयरिश कैंडल, कोई बेयरिश साइन मिले तब आपने करना है। अपने मेंटोर से पूछ लिएगा, जिनके साथ आप ट्रेडिंग करते हैं उनको बताइएगा कि ये एक लेवल है, ये आया है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। ठीक है। तो ये आपने उनसे पूछना है जिनके साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आती है सपोर्ट की बात। तो 3305 से 3300 पहली सपोर्ट है, फिर 3280 से 3274, फिर 3252 से 45। ये तीन सपोर्ट्स हैं जिन पर आपको जो है वो अपना बाइंग करनी है और बाइंग सिग्नल के बात करनी है, यानी बाइंग कंफर्मेशन के बात करनी है। ठीक है जी। ये आपको लेवल्स दे दिए हैं, इनके मुताबिक आपने कोशिश करनी है। गोल्ड आज बियरिश है या बुलिश है? इस सवाल का जवाब ये है कि गोल्ड ना ही बियरिश कहला सकता है मुकम्मल तौर पे, ना ही बुलिश कहला सकता है। अगर ये 3280 से नीचे 1 घंटे की कैंडल बना लेता है और 50, 52, 45 तक इसका टारगेट बन जाता है तो मैं फिर इसे बियरिश कहूँगा, अदरवाइज़ इसको अभी तक नहीं कहूँगा। इसके अलावा अगर 3342 से 50 से ऊपर ये जाकर क्लोजिंग करता है 1 घंटे की कैंडल, तो फिर मैं इसे बुलिश दोबारा कहना शुरू करूँगा। अभी मैं इसे दरमियाना ही जो है स्टेटस दूंगा। अब एक बात और सुन लीजिए कि कॉपी ट्रेडिंग के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत लोगों को होता है। अपने हाथ से अपने पैसों को आग लगा दें, किसी के हवाले अपना अकाउंट मत करें। बार बार आपका अकाउंट ज़ीरो हो, उससे आप सीखें, गलतियों से सीखें, उन गलतियों को नोट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो गलती जब नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप 70-30 जो है रेशो से कमाना शुरू करेंगे। अल्लाह ने किया तो बेहतरीन हो जाता है। आप अपनी गलतियों को ख़त्म करें। उसके बाद दूसरा जो है वो फंडिंग अकाउंट।
या अपने पा गोश के लिए किसी की मच को हलाल करना, कोई इनसे सीखे। बड़े ही ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, बड़ी गलत बात है। ये चीज़ें ना सिखाएं तो बेहतर है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं जितनी ईमानदारी और मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, मेरे लिए भी दुआ किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।